बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कुकिंग विद शबाना ने अपना वीडियो जो है वो अपलोड किया है, मगर ये सिर्फ वीडियो ही नहीं, इस वीडियो में बहुत कुछ जो है बिहाइंड द स्क्रीन छुपा हुआ है, जो कि कुकिंग विद शबाना ने कह दिया है और इनडायरेक्टली कह दिया है और तमाम लोगों को ये मैसेज भी दे दिया है कि भाई मैं तो सुलह सफाई करवाने को तैयार हूँ, अब दूसरे पर है वो समझे या ना समझे। यहाँ पर बनाई उन्होंने दाल, काली दाल, और उसकी काफ़ी तारीफ़ें भी की और उस दाल बनाने में उन्होंने ये भी बता दिया कि जिस दिन उनकी अम्मा के यहाँ भी काली दाल बनी थी, यानी कि सास के यहाँ, और उसी दिन उन्होंने भी काली दाल बनाई थी। अब शौहर ने जब जाके देखा कि बीवी के यहाँ काली दाल बनी है, फिर वो अपनी अम्मा के पास गए जिनको उन्होंने छोड़ दिया था शादी के बाद, वहाँ पे भी काली दाल बनी थी, तो यहाँ पे वो वापस आ गए बीवी के पास कि भाई काली दाल ही खानी है तो मैं बीवी के हाथ की खाऊंगा। अब यहाँ पे पहली चीज़ बड़ी ही पोलाइट वे में क्लियर हो गई कि भाई माँ से ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी है वो दी है वाइफ को। फ्रेंड, यहाँ पर सेकंड जो सीन का जो पार्ट है वो शुरू होता है कि जब एक अम्मा जो है वो मजबूर हो गई अपने औलाद के आगे। देखिए, ये होती हैं घर की बातें, शौहर से लड़ाई, भाई से लड़ाई, बहन से लड़ाई या किसी और फैमिली मेम्बर से, मगर ये बातें मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं होती। भाई फरिश्ते तो है नहीं या मट्टी का तो कोई बना हुआ है नहीं कि ऐसी बातें नहीं हो, डेफिनेटली ऐसी बातें होती हैं, मगर वो इतनी पर्सनल होती हैं कि उनको आप यूट्यूब पे तो छोड़ दो, उनको आप अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताते। जो होम फैमिली होती है उसको तो पता चलता है, लेकिन जाहिर है आपका खालाजाद, पुप्पीजाद, तायाजाद, कोई बहन भाई आता है तो आप बहुत सोच समझ के उसको बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। मोस्टली प्रेफर करेंगे कि नहीं यार, ये तो घर की बातें, ये ना शेयर करो। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो भी लड़ाई अंबर की हुई थी वो डेफिनेटली हुई होगी और किस लेवल पे हो गई होगी मुझे अंदाज़ा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि आप वाईटी पे चीख चीख के शोर मचाओ। क्यों शोर मचाया गया? क्या वाईटी पे सुनने वाले लोग आपसे बहुत सिंपैथी रखते हैं? क्या वाईटी पे सुनने वाले लोग सारे लोग आपके फैमिली रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं? कौन है? वो सब अननोन लोग हैं जो आपको सिर्फ कैमरे में देखते हैं और सुनते हैं। अब यहाँ पर जिसकी आपने बुराई की वो भी कोई और गैर नहीं था, तो सोचना ये था कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर रही और मैं सबके सामने जो बात बोल रही हूँ आइदर आप सही हो, लेकिन ये नहीं सोचा कि जब ये बात आउट स्ट्रेच होते होते थर्ड से फोर्थ और हज़ारों लोगों तक जाएगी तो वो क्या इस बात को पसंद करेंगे? डेफिनेटली वो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी ये सोचेंगे कि यार आज अगर हमने इसको शेयर दी या हमने इसको एनकरेज किया तो डेफिनेटली कल को हमारे घर में ये ना हो रहा हो, क्योंकि ये चीज़ किसी घर को तोड़ने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे अम्मा हो गई मजबूर। अब अम्मा ने क्लियर होके आके ये बातें जो कही हैं वो क्यों कही हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि मेरा किसी चीज़ में हाथ नहीं है। अब यहाँ पे अम्मा की लाडली है बेटियाँ, और बेटी जो है इस वक्त एक गलत एंगल पे है और जहाँ उसने पहले अपने भाई को जलील किया। अब मैं मानती हूँ कि अगर इसमें मोहसिन की गलती भी हो और उसने गलती से या जान के बोर होके या उसकी आवाज़ से चिढ़ के वो तोता किसी को आइदर सेल ही कर दिया हो और उसके पैसे खुद ही रख ली हो, लेकिन क्या था, अपने अम्मा अब्बा को बिठा के उसको गंदा कर देना चाहिए था, मगर यहाँ पब्लिक के सामने उसको जलील करने के बाद आप खुद भी जलील हो गई। सिंपल सी बात है, घर की बात लोग कोशिश करते हैं कि नेबर सबको ना पता चले, और यहाँ वाईटी पे आप लोग सबको सुना रहे हैं। और जब हम कुछ कहते हैं तो कहा जाता है रिएक्शंस वाले बोल रहे हैं। रिएक्शंस वाले नहीं, कमेंट बॉक्स में आप जाके देखें। आंटी ने कहा मुझे आप ऐसे कमेंट्स ना किया करें। देखें, ऐसे कमेंट्स ना करें जो आपको पसंद ना हो। देखें, मैं मानती हूँ कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बुरे होते हैं, नफरत अंगेज होते हैं, वो ठीक है ना करो, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो वो चीज़ बता रहे होते हैं जो आपकी वीडियो में शामिल होती है, और डेफिनेटली आपकी वीडियो में उस वक्त ये शामिल है कि आप उसमें समझा रही हैं अपनी बेटी को। अब एक माँ जो है उसने हथियार डाल दिए, उसने कह दिया कि समझने वाले समझे, ना समझने वाले ना समझें। देखिए, अब किसी लड़की का उनके पास कमेंट आया हो या मैसेज आया हो, मगर उस पूरी स्टोरी को वो रख के सुना रही हैं अपनी बेटी पे। इस वक्त
जो इनकी अम्मा है वो काफ़ी मजबूर हो गई हैं क्योंकि उनकी बेटी ने ईगो बना लिया। अभी हमने जो वीडियो देखी कि शाहजेब के साथ जो है वीडियो आई, वो बड़ी हंस खेल रही है, तो डेफिनेटली अपने शौहर के सामने आप झुक गई, ठीक है, जो कि आया वहाँ मुश्किल से 1 साल हुआ है, जिसने आपको कहीं हैदराबाद से दूर नहीं लेके गया और जो आपको सिर्फ नुक्कड़ के होटल पे बड़ी मुश्किल से ले जाता है। और शादी के बाद से आपने कहना शुरू कर दिया कि मैं बहुत बोर होती हूँ, लेकिन उस घर में जहाँ से आप आई हैं, जहाँ वो बंदा भी रहता है जो कि आपका भाई है, जैसा भी है, लेकिन उसी की बीवी है जो आपके पूरे घर को सर्व करती है, नाश्ता भी बनाती है, दोपहर का खाना भी देती है, रात का खाना भी देती है। इसके अलावा आपकी अम्मा के साथ वो क्या काम नहीं करती, बेडशीट बिछाने से लेकर घर के छोटे छोटे कामों तक, घर के स्लैब तक साफ करने तक वो आपकी हेल्प करती है। फिर एक बात बताएं, क्या अपने इन-लॉज़ के साथ रहते हुए, क्या अपने शौहर के साथ एडजस्ट होने के लिए लड़कियां क्या नहीं बर्दाश्त करती? क्या अंबर ने बर्दाश्त नहीं किया? और उसका रवैया, उसकी आदत, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज है अंबर से। यहाँ पे उसने खुद कहा कि मेरे शौहर को तो मैं हंसती हुई पसंद नहीं आती। तो भाई, आपके भाई ने कभी आपको हंसने को तो मना नहीं किया ना, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने वाला इंसान है। लेकिन अगर उसने एक गलती कर भी दी थी तो घर में बैठ कर उससे पैसे ले लिए जाते, घर में उधम मचाया जाता। लेकिन घर की बात बाहर लाने का क्या मतलब है कि शाहजेब की कोई बात आप क्लियर नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि आपकी अपनी रिस्पेक्ट खराब हो जाती। मेरा शौहर है, चलो भाई, कपड़े भी धो रही हैं, बच्चे के कपड़े भी धो रही हैं, मेड भी पता नहीं 1 आध दफ़ा ही दिखी है मुझे हाथ उसके, ज़्यादातर तो झाड़ू वगैरह खुद ही धोती है, खुद ही देती है। लेकिन शिकायतें तो शौहर से भी हैं, लेकिन शौहर से इतना बड़ा हो गया कि शौहर ईद वाले दिन घर पे नहीं आए और आप झुक के हंस हंस के उससे मिल रही हैं और वो बात बिल्कुल दबा दी, उस बात को पी गई। क्यों? क्योंकि भाई रिस्पेक्ट रखनी है। व्लॉग कैसे बनेगा अगर शौहर नहीं आएगा वीडियो में? तो यहाँ पे शाहजेब ने तो 2 टिके की इज्जत नहीं छोड़ी। अगर नाराज़ होना ही था तो फिर शौहर से हुआ जाता, क्लैरिफिकेशन करनी ही थी तो शौहर से की जाती। भाई ने तोता बेचा है ना, आपके शौहर ने तो जलील करके रख दिया। ईद वाले दिन वो पूछने तक नहीं आया। देखें, ये नहीं होता जो कि कुकिंग विद शबाना ने कहा कि किसी के ज़रूरी काम होते हैं। यार, ज़रूरी काम होते हैं। ईद के दिन जाना, बड़ों को सलाम करना, और वो भी अपने ही बेटे की पहली ईद। माशाल्लाह, आप दिमाग भी तो देखें ना उस बंदे का कि तुम्हारे बेटे की पहली ईद है और तुम्हें इतना बुरा लगा, चाहे अपने कोई साले की बात ही बुरी लगी हो, लेकिन तुमने अपनी ईद ख़राब कर दी अपनी बीवी को जलील करने के लिए। और वही बीवी वहाँ पे ही करती हुई नज़र आ रही है, और फिर उससे आप खाने भी पकवा रहे हो, अपने लिए भी पकवा रहे हो, माँ बाप के घर भी भिजवा रहे हो, ईदी भी दे रही है बड़े मज़े से वो देवर को। तो फिर रह क्या गया? भाई कहाँ बुरा है जब आपका अपने हस्बैंड आपके कंट्रोल में नहीं है? तो यहाँ पे अक्लमंदी की बात है कि सबसे पहले अपने घर में ईगो रखें। घर की जो ईगो का मतलब ये है कि रिस्पेक्ट रखें, घर में बना के रखें सबसे। और इतनी ज़्यादा सेंस है ना, इतना ज़्यादा आप ईगो वाली हो तो अपने शौहर को क्लैरिफाई करना चाहिए। वो शौहर जो कि ईद के दिन आपको जलील करके चला गया सबके सामने और उसी के सामने झुका जा रहा है, और अपने उन घर वालों को जलील किया जा रहा है जहाँ से 25, 26 या 27-28 साल पूरे करने के बाद आप निकली हो। तो इंसान को खुद सोचना चाहिए कि वो कहाँ गलत कर रहा है और कहाँ उसे गलत सुनने को मिल रहा है और क्यों गलत सुनने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हो गई वीडियो एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोस, हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।